गुब्बारे वाला जंगल। बहुत दूर एक छोटे से गांव में घने जंगलों के किनारे टिम्मी नाम का नन्हा खरगोश अपनी नानी के साथ एक टेढ़े मेढ़े से घर में रहता था। टिम्मी को सपने देखना बहुत पसंद था, खासकर एक सपना, आसमान में उड़ना, बादलों को छूना और तारे पकड़ना। हर रात वह नानी से एक ही कहानी सुनता, जादुई जंगल की कहानी, जहां पेड़ों पर फलते हैं रंग बिरंगे उड़ने वाले गुब्बारे। गुब्बारे जो बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। टिम्मी की आंखें हर बार चमक उठती और वो सोचता, काश मैं भी उस जंगल तक पहुंच पाऊं। एक दिन टिम्मी ने ठान लिया, अब सपना नहीं, सच करना है। सुबह सुबह चुपके से उठकर उसने अपनी छोटी सी गठरी बांधी, उसमें नानी के बनाए दो परांठे, एक लाल टोपी और एक लकड़ी की छड़ी रखी और निकल पड़ा अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर। चलते चलते टिम्मी पहुंचा गांव के आखिरी मोड़ पर, जहां उसे मिली म्यूली बिल्ली, जो सफेद पर वाली, चंचल और चालाक थी। म्यूली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो टिम्मी? टिम्मी ने सपनों वाली कहानी सुनाई। म्यूली की आंखों में भी चमक आ गई। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अकेले यात्रा कैसी? और दोनों छोटे साथी मिलकर निकल पड़े, घने जंगलों, चमकते रास्तों और रहस्यमयी घाटियों की ओर। पहला पड़ाव आया, एक अजीब बगिया। यहाँ फूल बोलते थे, हंसते थे, गुनगुनाते थे। सबसे बड़ा फूल गोलगप्पा गूंजती आवाज में बोला, आगे जाना है तो सवालों का जवाब दो। सवाल भी कैसे कैसे? ऐसी कौन सी चीज है जो उड़ती भी है मगर पैर नहीं होते? टिम्मी और म्यूली खूब सोचे। आखिरकार म्यूली ने जवाब दिया, गुब्बारा। गोलगप्पा हंसा और एक चमचमाता जादुई गुब्बारा दिया, जो हवा में नाचते हुए रास्ता दिखाने लगा। टिम्मी और म्यूली उसके पीछे दौड़ पड़े। रास्ता लहराते हुए उन्हें एक नीली झील के किनारे ले गया। झील के बीच एक विशाल मेंढक बैठा था। नाम था गुर्रू मेंढक। गुर्रू बोला, अगर झील पार करनी है तो मेरी पहेली हल करो। उसने पहेली पूछी, कितनी भी पानी पिए पर प्यासा ही रहे, वो क्या है? टिम्मी ने सोचा और सोचा, फिर बोला, समुंदर। गुर्रू खुश हो गया और जादुई कमल का पुल बना दिया। पुल के ऊपर नाचते हुए वे झील पार कर गए। लेकिन जैसे ही वे खुश होकर आगे बढ़े, अचानक आसमान से एक काला साया मंडराया। कालू कौवा, चालाक, धूर्त और लालची। कालू ने छल से टिम्मी का जादुई गुब्बारा छीन लिया और ठहाके लगाता उड़ गया। टिम्मी निराश हो गया, लेकिन म्यूली ने उसे सहारा दिया। हम लड़ेंगे, अपना गुब्बारा वापस पाएंगे। अब रास्ता जाता था अंधेरे जंगल से, जहां अजीब सी फुसफुसाहटें, चमकती आंखें और डरावनी आवाजें थीं। टिम्मी डरता था। म्यूली ने उसे गाना सिखाया, डर से ना हारेंगे, हंसते हंसते जीतेंगे। गाते गाते, नाचते नाचते वे डर को भगाकर आगे बढ़े। बीच में आया एक जादुई पुल, टूटा, हिलता डुलता। केवल एक एक जानवर पार कर सकता था। टिम्मी ने म्यूली को पहले भेजा, लेकिन जब म्यूली बीच में थी, पुल टूटने लगा। टिम्मी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे खींचकर बचाया। दोस्ती और बहादुरी ने जीत ली। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे रहस्यमयी भंवर घाटी में, जहां हवा खुद उलझी हुई थी। भंवर ने उन्हें चक्कर खिला दिए, लेकिन म्यूली ने जल्दी से अपने बालों में बंधी घंटी बजाई और संगीत के साथ रास्ता खुल गया। अब सामने था कालू की गुफा, जहां हजारों उड़ते गुब्बारे लटक रहे थे और बच्चे, जानवर रोते हुए बंद थे। कालू सोने के तख्त पर बैठा था। टिम्मी और म्यूली ने योजना बनाई। म्यूली कालू को बहलाएगी और टिम्मी बच्चों को छुड़ाएगा। म्यूली ने गाना गाया। कालू मोहित हो गया। उधर टिम्मी ने चुपचाप रस्सियां काटी और बच्चों को छुड़ाया। फिर सारे बच्चे मिलकर कालू पर रंगीन गुब्बारों से हमला करते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे, चिपचिपे और जादुई। कालू हड़बड़ाकर भाग जाता है। गुफा की छत से टिम्मी का सबसे प्यारा गुब्बारा नीचे उतरता है, एक नीला और सुनहरा गुब्बारा जिसमें सितारे चमकते हैं। टिम्मी उसे पकड़ता है और पूरा जंगल चमक उठता है। जैसे ही गुब्बारे ऊपर उठते हैं, पूरा जंगल बदल जाता है। पेड़ भी उड़ने लगते हैं, नदियां झिलमिलाती हैं, पहाड़ गाते हैं। बच्चे और जानवर सब गुब्बारों में बंधकर आसमान में उड़ते हैं। टिम्मी पहली बार बादलों के बीच था। तारे उसकी जेब में गिर रहे थे। वो चीख कर बोला, मैं उड़ रहा हूं, मेरा सपना पूरा हो गया। जंगल के राजा और रानी, बूढ़े खरगोश और हिरण आए और बोले,
टिम्मी, तुमने सच्चा जादू खोज लिया। दोस्ती, बहादुरी और सच्चाई का जादू। उन्होंने टिम्मी को जंगल का ड्रीम कैचर यानी सपनों का रक्षक घोषित किया। टिम्मी और म्यूली बच्चों के साथ वापस गांव लौटे, लेकिन अब वे बस साधारण बच्चे नहीं थे। अब वे हर बच्चे के दिल में जादू बिखेरने वाले बन गए थे। गांव में जश्न मना, नाच गाना हुआ और आसमान रंगीन गुब्बारों से भर गया। हर बच्चा जान गया, अगर तुम सच्चे दिल से सपना देखो और डर से नहीं हारो, तो सारा ब्रह्मांड भी तुम्हें उड़ने से नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें ये जादुई यात्रा पसंद आई, तो स्पार्कल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमयी दुनिया में।